एपिसोड की शुरुआत में हम 7 महीने पहले का सीन देखते हैं जब जुआंगजी की सर्जरी होने वाली थी। वो ऑपरेशन थिएटर में होती है जहाँ पर वांग उसकी सर्जरी होने का वेट कर रही थी। तभी जीटोंग वहाँ पर जुआंगजी से मिलने के लिए आता है और यहाँ वांग और जीटोंग की बातों से हमें पता चलता है कि असल में जीटोंग उनका सुपीरियर था जो कि जुआंगजी के साथ 3 सालों तक रिलेशनशिप में था। और जब जुआंगजी उनकी रिलेशनशिप को ऑफिशियल करने वाली थी तो उससे पहले ही जीटोंग ने अपना ट्रांसफर फ्रांस में करवा लिया और जुआंगजी से ब्रेकअप कर लिया। पर उसके सर्जरी वाले दिन वो जाने से पहले उससे मिलने के लिए आया था, जिस पर वांग उसे वापस चले जाने के लिए कहती है तो जीटोंग वहाँ पर उसके लिए फ्लावर्स रखकर चले जाता है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ जुआंगजी जीटोंग के बारे में ही सोच रही होती है और वांग का भी यही कहना था कि जीटोंग अब भी उसकी केयर करता है क्योंकि जब वो उसे शंघाई में मिली थी तब उसने जुआंगजी की कंडीशन के बारे में उसको बताया तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गया था, जो सब जुआंगजी याद कर रही होती है। तभी उसे न्याओ अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में हेल्प करने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी मॉम के चिकन शॉप को प्रमोट करना चाहती थी। पर जुआंगजी उसकी मदद नहीं कर पाती जिसकी वजह से न्याओ थोड़ी सी उससे नाराज़ हो जाती है। पर वो उसे समझाती है कि वो काम अपनी पढ़ाई करने के बाद भी कर सकती है तो उसे ये सब बाद में करना चाहिए। जहाँ न्याओ उसकी बात मान लेती है और उससे पूछती है कि क्या कोई बात उसे परेशान कर रही है तो जुआंगजी उसे जीटोंग के बारे में बता देती है कि वो उससे मिलना चाहता है। पर असल में न्याओ भी जीटोंग के बारे में जानती थी तो जुआंगजी को उससे मिलने से मना कर देती है क्योंकि पहले जीटोंग ने उसे हर्ट किया था। जिसके बाद न्याओ उससे एक और चीज़ पूछती है कि जब मिस्टर ही की डेथ हुई थी तो उसके कुछ दिनों बाद भी वो सब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, पर जुआंगजी ने इमोशनल होकर भी एक आंसू नहीं बहाया तो भला वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिस पर जुआंगजी उसे बताती है कि ये सब उसने किसी की हेल्प से सीखा है और असल में वो इंसान माइदोंग था जिसे न्याओ ने भी उस रात देख लिया था जब वो जुआंगजी को रोते हुए संभाल रहा था। आगे हम देखते हैं कि जुआंगजी और वांग माइदोंग के लिए शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। असल में माइदोंग ने जुआंगजी से अपने लिए अंडरवेयर भी खरीदने के लिए कहा था तो ये दोनों मिलकर उसके लिए अच्छी अंडरवेयर ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पर शिव आ जाता है जो कि असल में उस आदमी का बड़ा भाई था जो कि जुआंगजी को उस दिन फ्यूनरल पार्लर में मिला था और ये वही इंसान भी था जिसके साथ वांग लास्ट टाइम ब्लाइंड डेट पर गई थी। उसे यहाँ पर देखकर वांग बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से मुँह छुपाकर भाग जाती है। जिसके बाद हम माइदोंग को देखते हैं जहाँ जुआंगजी ने उसके लिए जो भी कपड़े खरीदे थे वो सारे उसके घर पर भेज दिए थे। उन कपड़ों को लेकर माइदोंग अपने रूम में जाकर ट्राई करने लग जाता है जो कि ग्रैंडमा जैन भी छुप कर देख रही थी। वो रूम में आकर उससे पूछने लग जाती है कि जुआंगजी ने उसके लिए क्या क्या शॉपिंग की है। तभी उन कपड़ों में उन्हें अंडरवेयर दिखती है तो माइदोंग पर चिल्लाती है कि उसने एक अनमैरिड लड़की से अपनी अंडरवेयर क्यों खरीदवाई, क्योंकि ये एक तरीके से उसकी डिसरिस्पेक्ट करने जैसा था क्योंकि ऐसी चीज़ें सिर्फ एल्डर वुमेन किया करती थी। जो सुनकर माइदोंग ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या वो जुआंगजी को इतना पसंद करती है, क्यों उन्हें जुआंगजी की हर चीज़ की फिक्र है। ग्रैंडमा बोलती है कि उनके पसंद करने से भला क्या ही होने वाला है क्योंकि माइदोंग तो उनकी बात सुनता ही नहीं था। पर इस बार वो उन्हें थोड़ा सा अलग जवाब देता है और ग्रैंडमा से बोलता है कि अब से वो उनकी बात ज़रूर मानेगा और उसी लड़की से शादी करेगा जिसे ग्रैंडमा पसंद करती है, फिर भले ही वो कोई भी हो। यानी कि इनडायरेक्टली वो ग्रैंडमा को बता रहा था कि उसे जुआंगजी पसंद है। अब हम देखते हैं कि ग्रैंडमा डॉक्टर लिन से मिलती है और उसे भी यही बात शेयर करती है। जिन्हें डर था कि कहीं वापस से माइदोंग का ब्रेकअप ना हो जाए, पर डॉक्टर लिन उन्हें पॉजिटिव रहने के लिए बोलती है। आगे हम देखते हैं कि माइदोंग अपने फ्रेंड के घर पर होता है जहां वो उन लोगों की क्लीनिंग में हेल्प करवा रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड की मदर इन लॉ घर आने वाली थी। तभी माइदोंग को याद आता है कि जब पिछली रात वो जुआंगजी से मिला था तो उसके पैरों में दर्द था, इसलिए वो अपनी फ्रेंड की वाइफ से उस मेडिसिन के बारे में पूछता है जो कि माइदोंग ने उसे तब ली थी जब ग्रैंडमा के पैरों में दर्द हुआ करता था, जिससे उनका दर्द एकदम ठीक हो गया था। इस पर वो बोलती है कि वो मेडिसिन तो मैंने अपनी मॉम से मंगवाई थी और भला तुम्हें वो मेडिसिन किसके लिए चाहिए। तो माइदोंग बताता है कि उसे वो मेडिसिन जुआंगजी के लिए चाहिए। जो सुनकर उसका फ्रेंड और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब तो माइदोंग की लाइफ में भी कोई लड़की आने वाली थी। यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे पूछता भी है क्या सच में वो जुआंगजी को पसंद करता है और अगर वो उसे सच में पसंद करता है तो वो उसे कुछ टिप्स देगा उसे इम्प्रेस करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआंगजी वांग को स्टेशन पर ड्रॉप करने के लिए आई होती है जहाँ वो दोनों यही बात कर रहे थे कि जुआंगजी अपने रिलेटिव को कुछ पैसे उधार देने वाली है तो वांग उसे एक एग्रीमेंट बनवाने का सजेशन देती है ताकि उन्हें उनके पैसे टाइम पर वापस मिल सके। जहाँ जाते जाते वांग उसे ये भी कहती है कि उसे वापस से एक बार जीटोंग को चांस देना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए क्योंकि वो इतना भी बुरा नहीं है। तो जुआंगजी भी वांग को शिव के नाम से यहाँ पर छेड़ने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही जुआंगजी शॉप पर पहुँचती है तो वहाँ उसे जीटोंग मिलता है जो कि कब से उसका यहाँ पर वेट कर रहा था, पर जुआंगजी उसे ये कहकर वहाँ से भेज देती है कि वो उसे शाम को बात करेगी क्योंकि अभी उसे अपनी मॉम की हेल्प करवानी थी।
और मॉम भी इन दोनों को यहाँ पर सिर्फ घूरे जा रही थी, क्योंकि जुआंगजी ने तो अपनी मॉम को किसी भी लड़के के बारे में कभी बताया ही नहीं था। शाम को अब जुआंगजी जीटोंग से मिलने के लिए जाती है, तो उसकी मॉम और न्याओ यहाँ पर उस लड़के के बारे में बात कर रहे होते हैं। न्याओ को उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो उस लड़के को जानती है, तो न्याओ तो समझ जाती है कि वो लड़का जरूर जीटोंग होगा, पर वो अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और जुआंगजी को मैसेज करती है कि उसे संभाल कर सब कुछ करना होगा, कहीं वो वापस से जीटोंग की बातों में ना आ जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआंगजी जीटोंग के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है और जीटोंग उसे समझा रहा होता है कि अब वो सेटल होना चाहता है। वो अपनी फैमिली से उसके बारे में बात कर रहा है और उसकी फैमिली उसे जल्दी ही एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि वो ये बताना चाहता था कि जुआंगजी के साथ वापस से रिलेशनशिप में आना चाहता है, पर वो उसके लिए रेडी नहीं थी। इसलिए जीटोंग थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी जुआंगजी को माइदोंग का कॉल आता है, क्योंकि वो उसे मेडिसिन देना चाहता था जो कि उसने जुआंगजी के पैर दर्द के लिए मंगवाई थी। जुआंगजी उसे रेस्टोरेंट आने के लिए कहती है और जब माइदोंग वहाँ पर आता है तो देखता है कि जुआंगजी के पैरों पर बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, फिर भी वो जीटोंग के सामने खुद को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। माइदोंग अब जुआंगजी को मेडिसिन दे देता है और अपने जैकेट से उसके पैरों को कवर करके कहता है कि उसे खुद को पहचानना चाहिए कि उसके लिए कौन सी कंडीशन अच्छी है और कौन सी नहीं। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसे यहाँ से जाते हुए जीटोंग भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ज़रूर ये वही पर्सन है जिसकी वीडियो उसे वांग ने दिखाई थी। उसके जाने के बाद जुआंगजी भी जीटोंग को अपना जवाब दे देती है कि वो उसके या फिर उसकी फैमिली के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन लोगों को उसे एक्सेप्ट करना ही है तो फर्स्ट टाइम में वो ऐसा कर सकते थे और जीटोंग को फ्रांस जाकर कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं थी। ये कहकर जुआंगजी उसे रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है और घर जाकर वो मेडिसिन वाला पैकेट ओपन करती है, तो उसके अंदर कुछ मेडिसिन पैच के साथ एक नोट भी लिखा हुआ था जिस पर माइदोंग ने खुद इंस्ट्रक्शन लिखे थे उन पैचेस को यूज़ करने के। ये देखकर जुआंगजी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसकी मॉम उससे बात करने के लिए आ जाती है, जहाँ जुआंगजी अपनी मॉम से क्लियर करती है कि आज जो लड़का यानी कि जीटोंग उससे मिलने के लिए आया था वो सिर्फ उसका बॉस है और कुछ भी नहीं। जो सुनकर उसकी मॉम उसे ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहती है जो कि उसे बार बार हर्ट करते हैं। तभी वहाँ पर जुआंगजी की मॉम को मेडिसिन पैचेस भी मिलते हैं, तो मॉम यहाँ पर उसे समझाती है कि उसे बिल्कुल ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो कि उसकी सच में केयर करते हो, ना कि सिर्फ उसके चेहरे को पसंद करते हो। ये सुनकर जुआंगजी स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि उसकी फिक्र करने के लिए माइदोंग उसके साथ था। फिर वो पैच अपने पैरों में लगाकर उसे चेंज करने के लिए भी अलार्म लगा देती है, जिसका नाम भी वो माइदोंग रखती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइदोंग थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। वो जुआंगजी के कॉल का वेट कर रहा होता है, पर तभी उसे अपनी फ्रेंड से पता चलता है कि उनका एक फ्रेंड हेजहॉग जेल से बाहर आ गया है, जिसकी माइदोंग से थोड़ी पुरानी लड़ाई थी, क्योंकि उसने उन लोगों को धोखा दिया था और उनके पैसों का मिसयूज़ किया था। वो लोग अब यहाँ पर उसी की बात कर रहे थे कि तभी हेजहॉग भी अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ पर आ जाता है, जहाँ माइदोंग को फाइट करने के लिए प्रोवोक करने लगता है, पर वो शांत रहकर यहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी हेजहॉग उसका हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जुआंगजी न्याओ को पढ़ा रही होती है। तभी उनकी मॉम वहाँ पर भाग कर आती है और बताती है कि ग्रैंडमा चैन की एक फैमिली से लड़ाई हो गई थी, और उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा एक लड़के के घर उससे लड़ाई करने के लिए चली गई, क्योंकि उस फैमिली का कोई हेजहॉग नाम के लड़के ने माइदोंग से कल रात को फाइट की थी और माइदोंग को चोट आई। ये सुनकर जुआंगजी माइदोंग से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। वहाँ वो सबसे पहले ग्रैंडमा से मिलती है और उनसे पूछती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, जिस पर ग्रैंडमा उसे बताती है कि वो तो बस माइदोंग के लिए लड़ाई करने गई थी और उस वक्त ग्रैंडमा चिकन सूप बना रही थी। तभी जुआंगजी की नज़र माइदोंग के रूम की खिड़की पर जाती है, तो ग्रैंडमा जुआंगजी को चिकन सूप पीने के बहाने माइदोंग को उसके रूम से बाहर आने के लिए कहती है। जुआंगजी भी उसे बुलाने के लिए जल्दी से उसके रूम में चली जाती है, पर यहाँ पर वो तो एकदम शांत बैठा हुआ था, क्योंकि उसे भी पता था कि कल रात उसने हेजहॉग से लड़ाई करके अच्छा नहीं किया और बहुत ही इमेच्योर बिहेवियर किया, जहाँ उसने कहीं ना कहीं जीटोंग का गुस्सा उस पर निकाल दिया था। लेकिन अब जुआंगजी उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ नीचे चले, क्योंकि ग्रैंडमा उसे बुला रही है। पर वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता कि क्या जुआंगजी ने उसके बारे में कुछ अलग तरीके से सोचा है और क्या वो शंघाई वाले लड़के से बुरा दिखता है। ये सुनकर जुआंगजी भी समझ जाती है कि कल रात माइदोंग ने जेलसी में आकर फाइट की, इसलिए वो उसे समझाती है कि जीटोंग से तो उसने बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया और वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब माइदोंग उसके सामने आकर उससे पूछता है कि अगर अब वो सिंगल है तो उसने उन दोनों के साथ होने के बारे में क्या सोचा है, जो सुनकर एकदम से जुआंगजी थोड़ी सी ब्लैंक हो जाती है और कहती है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए। माइदोंग बोलता है कि अगर ऐसा ही था तो वो हमेशा उसके साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों करती रहती है, जो सुनकर जुआंगजी को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो एक कहकर यहाँ से जाने लगती है कि उसने माइदोंग के साथ कोई भी फ्लर्ट नहीं किया, और अगर उसने ऐसा किया भी है
तो माइदोंग भी तो उसके लिए मेडिसिन पैच वगैरह लेकर आया था और रेस्टोरेंट में भी ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हो। जो सुनकर वो उसे रूम से चले जाने के लिए कहता है और जब जुआंग जी उसके रूम से बाहर जा रही होती है तो वो उसे बोलती है कि अब वो कभी भी उससे मिलना पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर माइदोंग उसे वापस से रूम में खींच लेता है और उसे किस करता है, जहाँ जुआंग जी गुस्से में उसके लिप्स में बाइट कर लेती है और यहाँ से बिना कुछ बोले ही चली जाती है। पर जब माइदोंग नीचे लंच करने के लिए आता है तो ग्रैंडमा उसके लिप्स पर मार्क देखकर समझ जाती है कि उन दोनों के बीच में ज़रूर कुछ तो हुआ है, जिससे कि दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम मैडम वू और जुआंग जी की मॉम को देखते हैं जो कि डॉक्टर लिन से बात करने के लिए गई होती है। असल में मैडम वू की बेटी ने बिना उसकी मॉम की परमिशन की शादी की थी और अब उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, फिर भी उन्हें कोई भी बच्चा नहीं हुआ था। तो मैडम वो इस चीज़ का सोल्यूशन डॉक्टर लिन से चाहती थी, पर डॉक्टर लिन उन दोनों को एक ही बात समझाती है कि उन लोगों को अभी की जनरेशन के साथ कोऑपरेट करना सीखना चाहिए और उनकी बेटी को जब भी बच्चा चाहिए होगा तो वो खुद ही इसके लिए डिसाइड कर लेगी, क्योंकि डॉक्टर लिन की लाइफ भी कुछ ऐसे ही थी। वो भी अपने हस्बैंड के साथ बहुत सालों तक अकेली रही थी क्योंकि उन्हें कोई भी बच्चा नहीं चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि जुआंग जी वीडियो कॉल पर वांग से बात कर रही होती है। वो उसे बार बार माइदोंग के और उसके बारे में उसे बताने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसे बता नहीं पाती, जिसकी वजह से अब वो वांग को अपने मेडिसिन पैचेस के बारे में बताने लग जाती है। और क्योंकि ये पैच उसी क्लिनिक से आते थे जो कि शंघाई में था और वहाँ का डॉक्टर शिव था, तो वांग को वहाँ पर जाकर उसके लिए कुछ मेडिसिन पैच लाने के लिए कहती है ताकि इसी बहाने वांग शिव से मिल सके, क्योंकि वांग नहीं जानती थी कि वो क्लिनिक शिव का है। जिसके बाद जुआंग जी अपनी मॉम के साथ शॉप में हेल्प करा रही होती है। तभी उसे माइदोंग जैसा एक लड़का नजर आता है, तो वो उसे देखकर अपनी मॉम के पीछे छुप जाती है, पर असल में वो कोई और ही था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट फांग ब्रेकफास्ट लेने के लिए आता है और वो अपना पार्सल लेकर कार में जाता है, जहाँ माइदोंग भी बैठा हुआ था। जहाँ माइदोंग बैठकर जुआंग जी को घूरे जा रहा था और ये चिकन भी उसी ने ऑर्डर किया था ताकि वो वहाँ पर वेट करते हुए उसे देख सके। ये सब देखकर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि वो लोग लेट हो रहे हैं, तो माइदोंग जुआंग जी को घूरना बंद करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जीटोंग जुआंग जी के होम टाउन से वापस शंघाई जाने वाला था, तो जुआंग जी को ना चाहते हुए भी उसके इंसिस्ट करने पर उसे स्टेशन पर सी ऑफ करने जाना पड़ता है, जहाँ वो उसे एक बार वापस से क्लियर कर देती है कि उनके बीच जो कुछ भी था वो अब सब कुछ ओवर हो चुका है और दोनों सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय हैं। तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है और जुआंग जी जीटोंग को छोड़कर वहाँ से जा रही होती है, पर वो उसे हक करने की कोशिश करता है, लेकिन जुआंग जी उसे खुद से दूर कर देती है। जो चीज़ वहाँ से गुजर रहा माइदोंग देख लेता है क्योंकि वो यहाँ पर किसी काम से आया हुआ था, पर वो ये देखकर जेलस होकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जीटोंग जुआंग जी से कहता है कि वो कम से कम उसे अपनी सीट तक तो ड्रॉप करने के लिए आ ही सकती है ना, जहाँ उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ता है। पर जब जुआंग जी उसे छोड़कर ट्रेन से बाहर आ रही थी तो जीटोंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे सब कुछ क्लियर बताने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर माइदोंग आ जाता है जो जुआंग जी का हाथ जीटोंग के हाथ से छुड़ा देता है और जीटोंग से कहता है कि क्या उन्हें शंघाई में ये नहीं सिखाया जाता कि वो किसी भी लड़की के मना करने पर उसे फोर्स नहीं कर सकते। ये बोलकर वो जुआंग जी को स्टेशन से बाहर लेकर आ जाता है और उसे गुस्से में पूछता है कि उसे ये सब करने में और उसे परेशान होने में मज़ा आता है क्या, जो सुनकर जुआंग जी यहाँ से जाने लगती है। पर तभी माइदोंग उसे रोककर फिर से किस करने लग जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में जुआंग जी भी उसे किस करती है, यानी कि दोनों की फीलिंग्स क्लियर थी कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब स्टेशन से बाहर आने के बाद जुआंग जी माइदोंग को बताती है कि वो अपनी चिकन शॉप को प्रमोट करने के लिए पास ही की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जा रही है, जो सुनकर माइदोंग उसे कहता है कि वो उसे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आएगा। यहाँ पर वो उसे क्लियर भी करता है कि शायद ये कंपनी उसे चांस नहीं देगी और जुआंग जी को किसी और कंपनी में ट्राई करना चाहिए, पर लक ट्राई करने के लिए दोनों साथ में वहाँ पर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग भी मेडिसिन पैचेस लेने के लिए क्लिनिक में जाती है और जब अंदर उसे ब्रदर शिव डॉक्टर की सीट पर दिखता है तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक देता है और कहता है कि वो इतना भी बुरा नहीं है कि उसे इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है उसे देखकर। तो वांग उसे बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ वो पैचेस लेने के लिए आई थी। तो शिव से उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है ताकि वो उसके घर पर वो पैचेस डिलीवर कर सके, लेकिन वांग उसे डायरेक्टली अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती और ये कहकर चली जाती है कि वो बाहर रिसेप्शन पर सारी डिटेल्स दे देगी। इसके बाद वो जुआंग जी को कॉल करके उसे सब कुछ बताती है और पूछने लगती है कि भला उसका शिव से बार बार एनकाउंटर क्यों करवा रही है। ये सुनकर जुआंग जी उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो ऐसा नहीं करेगी, जहाँ वो उसे ये भी बताती है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उनका चिकन सेल करने के लिए मना कर दिया है, तो अब वो कहीं और ट्राई करेगी। जुआंग जी जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि माइदोंग अब भी कंपनी के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। वो जुआंग जी से कहता है कि वो उसका वेट इसलिए कर रहा था क्योंकि उस कंपनी के बाहर कोई भी व्हीकल मिलना मुश्किल था, तो भला वो घर कैसे आ पाती।
इसके बाद माइदोंग उसे यहाँ से अपने घर पर लेकर जाता है और अपने हाथों से बना हुआ लंच भी खिलाता है, जहाँ वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे सच में पसंद करती है। तो जुआंगजी यहाँ पर उसे क्लियर कर देती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो शंघाई को उससे भी ज़्यादा पसंद करती है और वो हमेशा के लिए अपने होम टाउन में नहीं रह पाएगी, क्योंकि अब वो अपनी 30s की एज में चल रही थी और उसे ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि उसकी डिसेबिलिटी को डिसएडवांटेज की नज़र से ना देखे, क्योंकि वो जितना भी करती थी उसमें भी लोगों को हमेशा सबसे पहले उसकी डिसेबिलिटी नज़र आती थी। ये सुनकर माइदोंग थोड़ा सा सैड होने लग जाता है, पर उसे अच्छा फील करवाने के लिए जुआंगजी उसके सर पर हाथ रखती है। तभी माइदोंग उसे एक आइडिया देता है और बताता है कि वो एक कंपनी को जानता है जहाँ जुआंगजी अपनी चिकन बड़े ऑर्डर पर सेल कर सकती थी। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक्स करती है। फिर दोनों साथ में लंच करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जुआंगजी की मॉम मैडम वो के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी, जहाँ मैडम वो अपनी बेटी के लिए मॉम को बता रही होती है कि उसकी बेटी ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी। जो सुनकर मॉम यहाँ पर जुआंगजी की तारीफ करने लग जाती है कि उसने तो जुआंगजी को हमेशा अपने ही कंट्रोल में रखा है और वो कभी भी उससे कुछ नहीं छुपाती। ये सुनकर मैडम वो समझ जाती है कि माइदोंग और जुआंगजी की किस वाली बात उसकी मॉम को नहीं पता है। थोड़ी देर बाद जुआंगजी भी घर पर आ जाती है तो न्याओ उसे बताती है कि मॉम मैडम वो के साथ डॉक्टर लिन के पास गई थी ताकि वो अपना फॉर्च्यून उनसे पता लगा सके। ये सुनकर जुआंगजी अपनी मॉम से कहती है कि उन्हें किसी भी एस्ट्रोलॉजर से उनका फॉर्च्यून डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मॉम भी यहाँ पर उसे यही कहती है कि वो ये काम खुद भी कर सकती है, वो अपने बच्चों के लिए ही उनका फॉर्च्यून डिसाइड कर सकती है और उसे किसी भी एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन अब जुआंगजी चिकन ऑर्डर के लिए जिस कंपनी में बात करने के लिए जाती है वो जुआंगजी से ऑर्डर लेने के लिए मान जाते हैं और वो उसे ये भी बताते हैं कि उनको माइदोंग ने ये डील एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस किया। उसने खुद गारंटी भी ली थी। जो सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सीधा माइदोंग से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है और चिल्ला कर उसे बाहर बुला लेती है, जहाँ वो थोड़ा सा नर्वस होकर उसके पास आता है तो जुआंगजी उसे ये कहकर गले लगा लेती है कि ग्रैंडमा को उसने बाहर देखा तो घर में अकेला है। अब उसके इतना पास आने से माइदोंग को तो लगता है कि वो उसे किस करने वाली है, पर असल में वो उसके लिप्स पर बाम लगाने लग जाती है। वो उसे बोलती है कि अगर माइदोंग उसकी इतनी केयर कर सकता है तो वो भी उसको लाइक करती है और उसके फटे हुए लिप्स की केयर करेगी। जो सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है, पर तभी माइदोंग के घर से एक लेडी निकलकर बाहर आती है। वो जुआंगजी को बताती है कि मैं माइदोंग की मॉम हूँ, जिन्हें देखकर जुआंगजी एकदम से माइदोंग के ऊपर से हट जाती है और उन्हें ग्रीट करके बताती है कि वो माइदोंग की क्लासमेट है। पर उसकी मॉम को तो यहाँ पर समझ में आ जाता है कि वो क्लासमेट नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो उन्हें बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है और माइदोंग भी उन्हें सी ऑफ करने नहीं जाता, जो बात जुआंगजी को थोड़ी सी अजीब लगती है। अब ये दोनों साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर जुआंगजी माइदोंग से पूछ लेती है कि उसने अपनी मॉम से ठीक से बात भी नहीं की जब वो जा रही थी। तो वो उसे बता देता है कि वो अपनी मॉम से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है और उसके अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स है, जिसकी वजह से वो उनसे बात नहीं करना चाहता। तो अब जुआंगजी उसे समझाने लग जाती है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थी, तो उसने एक साइकोलॉजी बुक पढ़ी थी। उसने उस बुक से ही मोटिवेशन लेकर अपना स्कूल वापस से आना शुरू किया और फिर स्कूल के अंदर उसे माइदोंग भी मिल गया था, जिसने जुआंगजी को स्ट्रांग बनने में मदद करी। और इन सब चीज़ों से जुआंगजी ने यही सीखा कि वो हर बार वो इंसान नहीं बन सकते जहाँ पर उन्हें प्यार किया जाए। असल में कभी कभी उन्हें भी आगे होकर दुनिया को प्यार करना चाहिए और अपना रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में खुश रहे, जो चीज़ों माइदोंग को भी करने के लिए कहती है। जब वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे पसंद करती है तो जुआंगजी उसे बता देती है कि वो तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, पर माइदोंग को आगे बढ़ना चाहिए और अपने बचपन के ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इधर हम वांग को देखते हैं, वो अपने ऑफिस के बाहर मेडिसिन पैचेस लेने के लिए आती है, जहाँ वो देखती है कि शिव खुद इन पैचेस को डिलीवर करने के लिए आया हुआ था, जिसे देखकर वो बोलती है कि क्या वो डिलीवरी मैन है, तो वो हाँ कर देता है, जिसकी वजह से वांग उसे पेमेंट करने लग जाती है। पर वो बोलता है कि वो पेमेंट के बजाय उसके साथ लंच पर चल सकती है, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देती है और बताती है कि उसे उसके साथ जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर तभी वहाँ पर जीटोंग आ जाता है, जो सॉन्ग को लंच पर इनवाइट करता है, क्योंकि उसके बाद वो फ्रांस वापस जाने वाला था, पर सॉन्ग उसके साथ लंच पर नहीं जाना चाहती थी और वो जीटोंग से कह देती है कि वो शिव के साथ लंच पर जा रही है, वो फ्री नहीं है, जिसकी वजह से जीटोंग खुद को उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और उन दोनों को साथ चलने के लिए कहता है। पर वांग शिव को लेकर वहाँ से भाग जाती है और जीटोंग से पीछे छुड़वा लेती है। इसके बाद हम जुआंगजी को देखते हैं, वो असल में डॉक्टर लिन को मैडम वो की पेमेंट देने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो डॉक्टर लिन का सामान शिफ्ट करते वक्त उनकी कुछ फोटोज देखती है और उनसे पूछती है कि क्या उनके साथ जो इंसान खड़ा है वो उनका हस्बैंड है। तो डॉक्टर लिन उसे बताती है कि वो असल में उनका लवर है, जिसकी 30 साल की एज में डेथ हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कभी भी शादी नहीं की। जहाँ पर वो उसे इनडायरेक्टली भी समझा रही होती है कि उन्हें कभी भी डिसीजन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि किसी को भी अपना फ्यूचर नहीं पता होता कि कौन कब रहेगा और कब चला जाएगा। अब जब ज़ोंगजी उन्हें पेमेंट देने की कोशिश करती है तो वो लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो इतने से काम के लिए मैडम वू से पैसे क्यों लेंगी। इतना कहकर वो ज़ोंगजी के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। तो ज़ोंगजी उन पैसों को उनके घर में ही रख रही होती है ताकि वो पैसे उन्हें बाद में मिल जाए। जहाँ पैसे रखते वक्त उसे डॉक्टर लिन की कैंसर रिपोर्ट्स मिलती है, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाती है, पर इस बारे में वो ना ही उनसे और ना ही किसी और से बात करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव और वांग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहाँ पर शिव देखता है कि वांग सिर्फ वेजिटेबल्स खा रही थी, तो वो उसे अपनी प्लेट की वेजिटेबल्स दे देता है, जिस पर वांग उसे बताती है कि उसे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, वो तो बस उन्हें इसीलिए खा रही है क्योंकि उसे भूख लग रही थी, जिसकी वजह से वो उसकी प्लेट से वापस से वेजिटेबल्स ले लेता है और उसे अपनी प्लेट से बाकी डिश दे देता है। जो देखकर वो उससे पूछती है कि वो अपनी 30s की एज में फिर भी इतना क्लमजी कैसे है। तो वो उसे बताता है कि उसे लड़कियों में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रहा था, जिसकी कुछ साल पहले ही डेथ हो गई। यहाँ वो उससे भी माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने ब्लाइंड डेट पर उसे अपनी एक्स वाइफ से कंपेयर किया था, और वो उसे बताता है कि वो तो बिल्कुल अलग है। उसे उसका एटीट्यूड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो उसको हमेशा एकदम स्वीट वे में इंसल्ट करती है। ये सुनकर वांग को तो उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। वो ये कहकर यहाँ से जाने लगती है कि वो और शिव दोनों बहुत ज़्यादा अलग इंसान हैं, तो वो साथ में नहीं हो सकते। इस पर वो उसे और भी ज़्यादा इरिटेट करने के लिए उसके सर पर एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने लग जाता है और कहता है कि ऐसा करने से तुम्हारे जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम माइदोंग को देखते हैं। वो मैडम वो से हेल्प लेने के लिए आया हुआ था क्योंकि ज़ुआंगजी ने उसे कहा था कि उसे किसी से प्यार पाने का वेट करने की बजाय खुद आगे बढ़कर प्यार करना चाहिए। इसलिए मैडम वो को ज़ुआंगजी के घर पर शादी के लिए माइदोंग का नाम सजेस्ट करने के लिए भेजता है और ये भी पता करने के लिए भेजता है कि ज़ुआंगजी किसी टाउन वाले पर्सन से शादी करेगी या फिर किसी और से। इसलिए मैडम वो ज़ुआंगजी के घर पर जाती है। ज़ुआंगजी भी उस वक्त वहीं पर होती है जहाँ पर मैडम वो उसकी मॉम से बात कर रही थी। वो यहाँ पर माइदोंग का नाम लिए बिना ही एक बार उसकी मॉम से पूछती है कि वो ज़ुआंगजी को टाउन को ही एक लड़के के साथ सेटल करना चाहती है, पर मॉम मैडम वो को बताती है कि ये सारा डिसीजन ज़ुआंगजी का ही है कि उसे टाउन के पर्सन से शादी करने या फिर शंघाई में कहीं से, क्योंकि वो शंघाई में ही रहती थी और ये डिसाइड करने का भी उसी का हक था कि वो शादी कहाँ करना चाहती है। जहाँ पर उसके ऐसे जवाबों से ये क्लियर हो जाता है कि ज़ुआंगजी टाउन के किसी पर्सन से शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए मैडम वो ये बात माइदोंग को बताने के लिए उसके फ्यूनरल पार्लर में जाती है, जहाँ माइदोंग असिस्टेंट फांग के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर रहा था। जैसे ही मैडम वो वहाँ पर आती है तो अपना सारा काम छोड़कर उनसे बात करने के लिए चला जाता है और उसे पता चलता है कि ज़ुआंगजी तो टाउन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, जो सुनकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। वो अपना काम करते वक्त सिर्फ ज़ुआंगजी की वही बात के बारे में सोच रहा था कि उसे माइदोंग तो पसंद है, पर वो शंघाई को उससे भी ज़्यादा पसंद करती है, जिसकी वजह से वो अपने काम से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे वो अपने कलीग्स के साथ मूवी देखने जाने का डिसाइड करता है। इधर ज़ुआंगजी डॉक्टर लिन के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। वो माइदोंग को वॉइस मैसेज पर सब कुछ बताने की कोशिश भी करती है, पर उसके रूम में बार बार कोई ना कोई आकर उसे डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए वो उसे मैसेज नहीं कर पाती। फिर वो डॉक्टर लिन के घर से निकलते वक्त माइदोंग को मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है, पर वो उसे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से ज़ुआंगजी उसके घर पर चली जाती है, जहाँ ग्रैंडमा एक लड़की के साथ बैठी हुई थी। असल में ये लड़की माइदोंग के बारे में ग्रैंडमा से बात करने के लिए आई थी, पर ग्रैंडमा यहाँ पर ज़ुआंगजी को देखते ही खुश हो जाती है और बाहर आकर उसे बताती है कि माइदोंग ने शायद मैडम वो को उसके लिए मैरिज प्रपोजल ढूंढने के लिए काम दिया होगा, पर किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए मैडम वो ने अपनी असिस्टेंट को वहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने के लिए भेजा था। जो सुनकर ज़ुआंगजी को समझ में आ जाता है कि मैडम वो ज़रूर उसके घर पर माइदोंग के बारे में बात करने के लिए आई थी, जहाँ पर ग्रैंडमा ज़ुआंगजी को भी बताती है कि माइदोंग अपने कलीग्स के साथ मूवी देखने के लिए गया है, तो वो जाकर उसे मिल सकती है। इसीलिए अब ज़ुआंगजी मूवी थिएटर के बाहर उसका वेट करती है और जैसे ही वो वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछती है कि वो अपने काम के बजाय यहाँ पर बिजी था, इसीलिए वो उसके मैसेज को इग्नोर कर रहा था। जहाँ माइदोंग डायरेक्टली उसे ये कह देता है कि वो ज़ुआंगजी को इसीलिए इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो उसके टाइप की नहीं है और वो तो सिर्फ एक सिंपल टाउन मैन है, तो उन्होंने को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर ज़ुआंगजी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वहाँ से जाते जाते माइदोंग से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा मीन और हार्टलेस लड़का है। जो सुनकर वो वापस से ज़ुआंगजी के पीछे जाता है और उसे बताता है कि ये सब उसने गुस्से में बोल दिया क्योंकि ज़ुआंगजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। जो सुनकर वो बोलती है कि ये सब वो उसे पहले भी तो बता सकता था ना, और उसने ज़ुआंगजी के घर पर डायरेक्ट प्रपोजल भेजकर उसे एम्बैरस फील करवा दिया, जिस चीज़ के लिए माइदोंग उसे सॉरी कहता है और उसे गोद में उठाकर बताता है कि उसे सिर्फ ज़ुआंगजी ही चाहिए, तो वो अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, जिसकी वजह से ज़ुआंगजी भी मान जाती है और माइदोंग उसे बाइक पर लाइट एग्जीबिशन दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ टाउन के सारे यंगस्टर्स भी आए हुए थे और वो एग्जीबिशन उनके लिए लवर्स पॉइंट भी था, जहाँ पर दोनों बात कर रहे होते हैं और ज़ुआंगजी माइदोंग को इरिटेट करने के लिए उसे कहती है कि उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी।
टाउन में बहुत सारी लड़कियां उसके अंदर इंटरेस्टेड भी है, जो सुनकर माइदोंग उसे क्लोज आ जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। पर उस एग्जीबिशन में असल में मैडम वो और जुआंग जी की मॉम भी आए हुए थे, जहाँ पर दूसरे कपल को देखकर जुआंग जी की मॉम मैडम वो से कह रही होती हैं कि ये लोग इस तरह सबके सामने एक दूसरे को किस भला कैसे कर सकते हैं। पर तभी मॉम की नज़र जुआंग जी और माइदोंग पर पड़ जाती है, जो देखकर मॉम तो एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि वो दूसरे के बच्चों को बोल रही थी जबकि उनकी बेटी भी यही कर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।